सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है, किस किस तरीके से जो होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यूजुअली होता है। ओके, सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कभी कभी देखो रैशनल में हमने देखा कि कंपल्शन रहता है, कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है अगर आपको उस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करना है। तो क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, वो हम आप देखेंगे। सो जो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज़ योर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। So the mechanism related with licensing agreement is the process whereby technical expertise of the licensor is used by the licensee on the basis of terms and conditions laid down in an agreement between them। तो ये सिंपल सा सबसे जो बेसिक है और सबसे जो अगर हम बोले कि सबसे कॉमनली यूज्ड है तो वो यही है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में क्या है, सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके, यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक बंदा रहेगा जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, एक बंदा रहेगा जिसको वो प्रोडक्ट खरीदना है। सो वन विल बी योर लाइसेंसर एंड द अदर वन विल बी योर लाइसेंसी। एंड ये दोनों लोग जो है, यहाँ पे दो लोग, देखो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वन इज योर लाइसेंसर एंड अदर वन इज योर लाइसेंसी। तो ये दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज जो है इस कॉन्ट्रैक्ट इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आप किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किस तरीके से होगा। सो ये सिंपल सा बेसिक सा है, बेसिक सी चीज़ है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसर होता है, लाइसेंसी होता है, सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में एंड उसमें एग्रीमेंट को वो दोनों साइन करते हैं एंड दे डिसाइड टू यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। जो सेकेंड है दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी एज वेल एज योर इक्विपमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट देखो उस चीज़ के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए होता है जैसे आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते टाइम आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स देन उस केस में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि हम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जैसे कि उससे रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग पर्पस किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सारा जो है उसमें लिखा रहता है, प्रॉपरली मेंशन रहता है। सो ऐसे केसेस में हम जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। जो हम थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड वन इज ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट। नाउ दिस इज अ मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ स्मॉल एंड unattended manufacturing techniques processes which can be operated by training suitable personnel or by employing foreign technical expert। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको ऐसी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें कि नो हाउ आना ज़रूरी है कि हाउ समथिंग वर्क्स, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि अगर आप टेक्निकल नॉलेज उनको दो कि वो चीज़ ऑपरेट कैसे करता है तो उससे ही वो हो जाता है, उससे ही जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कभी कभार ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो अगर फॉर एग्जांपल हम बाहर से कुछ चीज़ को ले रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, तो बाहर से जो है बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे यहाँ के जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, या फिर कोई फॉरेन पर्सनल आके जो है बाहर से फॉरेन पर्सनल आके यहाँ पे इंडिया में काम कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसी ही है कि ट्रेनिंग या तो ट्रेनिंग से होगा या फिर हम एम्प्लॉय कर लेंगे उस पर्टिकुलर टेक्निकल एक्सपर्ट को जो कि वो यहाँ पे आके काम करे। तो इस तरीके से भी जो है दिस इज अनदर वन ऑफ द मेथड जिससे कि ट्रांसफ़र हो सकता है। देन वी हैव टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। जो फोर्थ वन है दैट इज योर टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। अब टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए। सो यू हैव सम टेक जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि सप्लाई डिज़ाइन उसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सा है, तो यहाँ पे उस केस में जो है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है। Now this is a comprehensive transfer of complex technology through a contract involving supply of designs and services of creation, commissioning और supervision of a facility in favor of the client। तो अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ है तो बाहर से ही लोग आके उसको जो है यहाँ पे इंडिया में आके उसको कमीशन करते हैं, उसको जो है उसको बनाते हैं एंड देन दे हैंड ओवर दैट प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट, हूएवर क्लाइंट इट इज़, जो भी उसका फंडिंग कर रहा है, जो भी उसको खरीद रहा है ऑब्वियसली। देन नेक्स्ट वी हैव सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जो फिफ्थ है, fifth mechanism is your subcontracting. Now many foreign enterprises subcontract the purchase of input to host countries' producers and provide full range of technical support, information and technical know-how. Now this type of arrangement is found mostly in automobile, television as well as other industries. तो
ये जो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में हो गया, यहाँ वहाँ पे क्या रहता है, आपका सब कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें कि हम परचेज कर लेते हैं इनपुट। ओके, जो फॉरेन एंटरप्राइज होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करता है द परचेज ऑफ इनपुट टू द होस्ट कंट्रीज प्रोड्यूसर, और वो सारा का सारा जितना भी टेक्निकल सपोर्ट देना होता है वो फॉरेन वाले हम लोगों को सारा टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देते हैं, सारे टेक्निकल नो हाउ हमें बताते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है टू यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास रहता है। एंड ये मेनली आपको टेलीविजन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। फिर जो सिक्स्थ वे इज बाय एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कि वही ओन कर लो, आप उस टेक्नोलॉजी को ओन कर लो। कोई कंपनी है ए, कोई दूसरा कंपनी है बी, अब बी एक छोटा सा कंपनी है और ए सोच रहा है यार इसको मैं खरीद ही लेता हूँ। अब ये खरीदना आप यहाँ पे बिग कंपनीज पे आप देखते हो कि इस कंपनी को उस कंपनी ने खरीद लिया, तो दैट इज योर एक्विजिशन। और सिमिलरली आप एक और चीज नोट करते हो कि वो दोनों मर्ज हो गए कंपनीज, ओके, या फिर मर्ज हो गए, या फिर कोई पर्टिकुलर थिंग के लिए, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के लिए वो लोगों ने कोलैबोरेशन कर लिया, तो वो आपका ये जेवी और कोलैबोरेशन में आएगा। जेवी क्या है आपका, जेवी आपका रहेगा जॉइंट वेंचर। ओके, सो जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन इज येट अनदर मेथड जहां पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है। एंड इसी में ही आता है कि किस तरीके से जो है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है, जो टेक्नोलॉजी का ओनर है और जो क्लाइंट है, जिसको क्लाइंट वो है जिसको जो है टेक्नोलॉजी चाहिए। ओके, एंड दिस वन इज अ पर्सन जो कि टेक्नोलॉजी का क्या है, ओनर है। सो ओनर और जो क्लाइंट है उसके बीच में जो है एक तरीके से जो है कोलैबोरेशन होता है कि हम जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम आपका टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। सो दीज आर ऑल द मैकेनिज्म्स जिसके चलते जिसके मदद से हम जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट, फ्रॉम इट्स ओरिजिनेटर टू एनीवन हु वांट्स टू कमर्शियलाइज इट। ओके, कोई भी ऐसा फर्म, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसको कमर्शियली जो या तो उसको उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई कमर्शियल प्रोडक्ट वो बनाना चाहता हो या फिर कोई भी सर्विसेज में उसको यूज करना चाहता हो। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जहाँ पे जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, या फिर आपका टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, एक्विजिशन, और इट कुड बी जॉइंट वेंचर एज वेल एज कोलैबोरेशन।